बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर किन फातिमा। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोसोलॉजी। ठीक है, पोसोलॉजी के अंदर हम अपनी कंप्लीट डोजेज की स्टडी करेंगे। ड्रग कितनी डोज एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। सिंपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमें सर में दर्द होता है, बुखार होता है, उसके लिए हम पैनाडोल टैबलेट लेते हैं। पैनाडोल जो टैबलेट होती है वो कितने mg की होती है? 500 mg। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपनी mg के अकॉर्डिंग जो ड्रग की डोजेज होती है उसको कैलकुलेट किया हुआ होता है। पोसोलॉजी के अंदर कंप्लीट हम स्टडी करेंगे कि हम कौन सी ड्रग कितने mg में कितनी उसकी हम लोग डोज ले रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है पोसोलॉजी क्या होती है। पोसोलॉजी बेसिकली फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है डोजेज ऑफ ड्रग की डोज को। नंबर 1 पे हम डिस्कस ये करते हैं कि ड्रग क्या होती है। ड्रग एक केमिकल एजेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्योर, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए। ठीक है, कोई भी ड्रग होती है उसके हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट भी होते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रो ड्रग क्या होती है। ठीक है, प्रो बेसिकली कहते हैं फर्स्ट को। ठीक है, इट रेफर टू कंपाउंड दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अंडरगो केमिकल कन्वर्जन by metabolic processes becoming an active pharmacological agent। प्रो मीन के फर्स्ट आ गया। ये असल में होता क्या है, जो हम ड्रग लेते हैं बेसिकली वो केमिकल कन्वर्जन के ज़रिए, मतलब मेटाबॉलिज्म के ज़रिए लीवर के अंदर अपने एक्टिव एजेंट में कन्वर्ट हो जाती है, अपना एक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करती है डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, असल में वो ड्रग कोई और होती है लेकिन वो प्रो ड्रग बन जाती है, फर्स्ट ड्रग बन के अपना आपको शिफ्ट कर लेती है एक्टिव फॉर्म में, जैसा कि लीवोडोपा इनटू डोपामीन में। ठीक है, हमारे पास ड्रग्स होती हैं लीवोडोपा, कार्बिडोपा। बेसिकली ये लीवोडोपा उसकी यही एग्जांपल है। जब हम लीवोडोपा ड्रग लेते हैं तो वो प्रो ड्रग बन के डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या चीज़ होती है? इट रेफर टू एन एक्टिव सब्सटेंस और प्रिपरेशन गिवन टू सेटिस्फाई द पेशेंट symbolic need for drug therapy and used in controlled studies to determine the efficacy of medicinal substance। प्लेसिबो बेसिकली एक फॉल्स ड्रग होती है जिसको ज़्यादातर क्लिनिकल की कंट्रोल स्टडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जाते हैं डोज क्या चीज़ होती है। अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन ईच टाइम बाय इंडिविजुअल और क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम। जितनी भी ड्रग होती है, जैसा कि हमारा टैबलेट हमने बात की, कोई 10 mg 20 mg जितनी हम ले रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, असल में डोज होती है। डोजेज क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट और टू डिटरमाइन द एंड रेगुलेशन ऑफ साइज, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोज। ठीक है, डोजेज असल में वो होती है कि एक बंदे को हम उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितनी ड्रग दे रहे हैं। थेराप्यूटिक क्या है? डोज, एवरी डोज फॉर एन एडल्ट टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक डोज। असल में थेराप्यूटिक डोज क्या होती है? बेसिकली जो कि अपना डिजीज़ के अगेंस्ट एक्शन प्रोड्यूस करती है उसको हम थेराप्यूटिक डोज कहते हैं। लोडिंग डोज, अ लार्ज डोज इनिशियली यूज टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव कंसनट्रेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। अब एक पेशेंट है, किसी इमरजेंसी में है, हमें फ़ौरन से फ़ौरन एक्शन चाहिए तो उसके लिए हम लोडिंग डोज प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी टाइम में अपना क्विक एक्शन प्रोड्यूस करती है। मेंटेनेंस डोज, अ डोज यूज टू मेंटेन द थेराप्यूटिक इफेक्ट और कंसनट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बेसिकली ये मेंटेनेंस डोज वो होती है जो कि एक डोज के लेवल को मेंटेन करती है ब्लड प्लाज्मा लेवल पे। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, लार्ज डोज ऑफ अ ड्रग दैट कैन बी टेकन सेफली। अब असल में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है कि एक टाइम में कितनी ड्रग को अपने अंदर टॉलरेट कर सकती है। इसी तरह मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज वही होती है कि जितनी लार्ज डोज हम देंगे बॉडी उसको सेफली टॉलरेट कर ले। टॉक्सिक डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीरियस नेचर। अब हमने पहले ही बात की थी, हमारे ड्रग के दो एक्शन होते हैं, या तो थेराप्यूटिक होता है या एडवर्स होता है। अब टॉक्सिक डोज असल में वही होती है जो जाके अनडिजायरेबल हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस करती है, जिसको हम साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। फर्टल डोज कौन सी होती है? ऐसी डोज जिससे डेथ हो सकती है, फर्टल कंडीशन पे मॉर्टल बंदे कर देती है। फर्टल, अ डोज दैट प्रोड्यूस डेथ इज कॉल्ड फर्टल डोज। ठीक है, हैवी डोज।
उसके बाद डोज के कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अडल्ट डोज इज़ फॉर अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 60 ईयर, चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल डोज, ठीक है। इसी तरह हम जो बड़ों की अडल्ट डोज होती है वो अलग होती है और बच्चों की और होती है। दो हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास यंग्स रूल, नंबर 2 पे क्लार्क्स रूल। नंबर 1 पे जो यंग्स रूल है बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज इन ईयर, बच्चे की जो एज होती है उसको ईयर में लिया जाता है। कि सपोज मतलब 8 साल का बच्चा है, 8 ईयर्स लिख लेंगे, एज इन ईयर डिवाइड कर लेंगे दोबारा से एज इन ईयर को, उसके अंदर हम 12 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ कर देंगे हम, अडल्ट डोज के साथ जितनी हमारे पास गिवन है। क्लार्क रूल क्या होता है, बेसिकली ये भी यही है, चाइल्ड डोज हम लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लेनी है, वेट हमने लेना है बच्चों का, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है 150 में, ठीक है। जो आंसर आना है उसको हमने अडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे 2 रूल्स हैं बच्चों की डोज कैलकुलेशन के। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डोज पे इफेक्ट करते हैं, एज, बॉडी वेट, जेंडर, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम, डोजेज फॉर्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज़ का मतलब टॉलरेंस, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। एज हमने पहले पढ़ लिया कि अडल्ट की हमारे पास अलग डोज होती है, बच्चों की अलग होती है। बॉडी वेट, फॉर एबनॉर्मल बॉडी वेट एंड डोज ऑफ द ड्रग शुड बी सूटेबली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। जेंडर, जो मेल का मसल साइज होता है, मसल वो होता है वो मतलब मसल बॉडी इंडेक्स होता है, मैस बॉडी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। डोज फॉर द वुमेन शुड बी लेस देन द मैन बिकॉज द वुमेन आर यूजली हैविंग मोर इफेक्ट देन मैन, और फीमेल्स में बहुत जल्दी असर होता है। जैसा कि प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशन पीरियड शुड कीप इन माइंड वाइल एडजस्टिंग डोज। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। आईवी की जैसे 100% डोज होती है, ओरल की उसकी निस्बत कम होती है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। अब असल में फूड जो स्टमक में प्रेजेंट होती है वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिले करती है, इसीलिए उससे क्या होता है, इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती हैं, सेडेशन कॉज करती हैं, आर मोर इफेक्टिव एंड गिवन एट बेड टाइम। Dosage form of drug preparation. Onset action is rapid when the drug is given in liquid or powder as compared to the given in tablet or pill. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन दे हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ से इम्पैक्ट करती हैं, स्टमक एम्प्टिंग रेट से। पैथोलॉजी कंडीशन, डिजीज़ की कंडीशन, व्हेन द लीवर और किडनी नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली डोज शुड बी डिक्रीज, अवर टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करना। टॉलरेंस हमने पहले पढ़ लिया कि हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जो ड्रग की डोज को बेयर कर लेती है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, व्हेन 2 और मोर देन 2 ड्रग्स आर गिवन टुगेदर एक्शन में बी इंक्रीज और डिक्रीज। कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर सारा हमारा क्या था, एक हमने कंप्लीट स्टडी कर ली अपनी ड्रग की डोज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने इसमें पोसोलॉजी में क्या पढ़ा, डोज क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन हमने पढ़ी, फार्मूले पढ़े और उसके फैक्ट पढ़े। थैंक यू सो मच।